जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों जेएसएससी सीजीएल स्पेशल कंप्यूटर का यह चौथा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी है दोस्तों माइक्रोमैक्स। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा गूगल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, गूगल के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है? निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। याद रखिएगा क्या आंसर होगा, तो कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए और आकलन कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, और यह भी अच्छा प्रश्न है। एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का जो संग्रह है वह क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, फोल्डर, फाइल, फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन डी है दोस्तों पाथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फाइल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। फाइल के रूप में सूचना को संग्रहित किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न, प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे फेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। प्रश्न को समझ गए होंगे। प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे फेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या सूचना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? ऑप्शन देख लीजिए, सर्किट बोर्ड, मेमोरी, सीपीयू। ऑप्शन डी है दोस्तों नेटवर्क कार्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे यह बहुत आसान प्रश्न है। 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल आसान देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड को 2 अन्य नोड से जोड़ने की आवश्यकता होती है? वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, स्टार, मैश, रिंग या बस। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रिंग कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, आरडी, सीडी, एमडी या एनडी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा एमडी। याद रखिएगा एमडी मतलब क्या होता है? मेक डायरेक्टरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। नई डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो मेक डायरेक्टरी का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पररी या वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, रोम, फ्लैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन डी है दोस्तों रैम। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रैम। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा रैम को क्या बोलते हैं? टेम्पररी या वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो, डेस्कटॉप, मॉडम या मॉनिटर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण क्या है? तो मॉनिटर है। डैश डैश के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। प्रश्न को समझ गए होंगे। डैश डैश के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क। ऑप्शन डी है दोस्तों इंटरप्राइज। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
दोस्तों चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि एग्जाम होने तक मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 800 से 1000 प्रश्न आपको दे दूंगा, और भाई इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए रेगुलर चैनल के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस सेट मारते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट अभी लगाओगे एग्जाम में उतना अच्छा मार्क्स आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए किसी को भी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। डैश डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एल्गोरिथम और लॉजिकल स्टेप्स में कौन व्यक्त करता है? याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, पेज अप, पेज डाउन, अप एरो, ऑप्शन डी है दोस्तों डाउन एरो। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा पेज डाउन। याद रखिएगा दोस्तों एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के अगले पृष्ठ पे जाने के लिए आप इंटर कुंजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहां पे इंटर कुंजी नहीं दिया हुआ है, पेज डाउन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पेज डाउन पे क्लिक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। बिना केबल के प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। बिना केबल के प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वायरलेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा टाइपिंग एरर है, क्या कहते हैं? तो वायरलेस कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। स्प्रेडशीट से सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन करना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। याद रखिएगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कबुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा वर्कबुक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है? प्रश्न को समझिएगा। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, सॉफ्टवेयर, डिस्क, फ्लॉपी या हार्डवेयर। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यह अच्छा प्रश्न है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाता है। बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 से गुना करते हैं, 2 से भागा, 8 से गुना या 10 से गुना। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा 2 से गुना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसे पार्श्व विस्तारित भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आप लोग को आ रहा होगा 11101 को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिएगा दशमलव में बदलने का क्या नियम है? 0 गुना 2 के पावर 0 प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 प्लस 0 गुना 2 के पावर 2 प्लस 1 गुना 2 के पावर 3, ऐसे आपको किया जाता है। और इसके बाद आपको इसमें सोल्व करके आंसर लेना है। तो इसको क्या कहते हैं? 2 से गुना करते हैं, इसको बोला जाता है पार्श्व विस्तारित भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा 18 नंबर का प्रश्न है। वह डिवाइस जो न केवल वृद्धि संरक्षण उपलब्ध कराता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी उपलब्ध कराता है, वह निम्न है। ऑप्शन देख लीजिए, बैटरी स्ट्रैप, सर्च स्ट्रिप, यूपीएस या यूएसबी। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा यूपीएस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा सूचना स्टोर करने के लिए। क्या आंसर होगा? सूचना को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका
डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न और आज के लिए आखिरी प्रश्न है। नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है? नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग में दर्शाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, मेनू बार, टास्क बार, टाइटल बार। ऑप्शन डी है दोस्तों मेनू बार। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा टास्क बार में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के टास्क बार में दर्शाया जाता है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पूरा आपको सब कुछ पीडीएफ देखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।